this is the continued part of the matrices and determine its next part. It means question how to multiply two matrices. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपको मल्टीप्लाई समझ में नहीं आता है तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए. इट मीन ध्यान से मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ध्यान से. अब इसमें ये नहीं है कि जो कॉरस्पॉन्ड टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने ऐड किया था कॉरस्पॉन्ड टर्म्स को, सब्ट्रैक्ट किया था, ऐसे हम कॉरस्पॉन्ड टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. तो इट मींस सबसे पहले देखिए कैसे करते हैं. इट मीन लेट ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b हैज द ऑर्डर n क्रॉस p. It means the question is find AB. Find AB. This product is possible only if, याद रखिए आप, यानी ये प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगी. This product is possible only if number of columns of the first matrix is same as the number of rows of second matrix. The product is possible if they are not equal. The product is not possible. It means ध्यान से देखिए आप, हमने ए का ऑर्डर लिखा m क्रॉस n और बी का ऑर्डर लिखा n क्रॉस p. यानी इसका मतलब ए के कॉलम्स और बी के रोज इक्वल हैं. इट मीन दिस प्रोडक्ट इज पॉसिबल. दिस प्रोडक्ट इज पॉसिबल. एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स ए बी. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए बी. क्या होगा. इट मीन जो आपने इक्वेट किए थे उनको छोड़ दीजिए आप, यानी हमने देखा जाए काट दिए, बचा गया. It means then that is AB is m cross p. m cross p. It means यदि मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस p होगा. क्या बी ए पॉसिबल है. क्या बी ए पॉसिबल है. इट मीन ध्यान से देखिए, पहले हमने बी का ऑर्डर लिखा n क्रॉस p, फिर ए का ऑर्डर लिखा m cross n. It means they are not equal. It means BA is not possible. सबसे पहले तो हम यही चेक करते हैं, this product possible or not. If product is possible, then how to multiply? It means next part. It means take the question A 1 2 3 4, B 1 0 2 3 5 1. Find AB or BA which is possible. Find AB और BA which is possible. अब देखिए दोनों पॉसिबल क्या है. सबसे पहले मैं देखिए BA निकाल के देखता हूं. यहाँ पे A का ऑर्डर क्या है 2/2. B का ऑर्डर क्या है 2/3. पहले मैं BA लिखा, B का ऑर्डर क्या है 2/3. इट मीन BA का ऑर्डर क्या है 2/2. दे आर नॉट इक्वल. इसका मतलब क्या हुआ, BA इज नॉट पॉसिबल. BA तो पॉसिबल नहीं है. अब AB का चेक करते हैं हम. नाउ AB. अब A का ऑर्डर क्या है 2/2, B का ऑर्डर क्या है 2/3. इट मीन AB इज पॉसिबल. अब AB पॉसिबल तो है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3. यानी AB जो है, आपने बीच वाले कैंसिल कर दिए तो बचा क्या AB का ऑर्डर, यानी जो प्रोडक्ट आएगी उसका ऑर्डर 2/3 होगा. अब ये 2/3 का होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैट्रिक्स हमारा इस फॉर्म में होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23. यानी जो मल्टीप्लाई आएगी उसमें ये एलिमेंट्स होंगे A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23. इट मीन इसका ऑर्डर 2/3. अब ध्यान से देखिए आप, यानी हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो ये मैट्रिक्स आएगा. इसका मतलब क्या हुआ, देन दिस इक्वल टू, हमने पहले मैट्रिक्स ए लिखा 1 2
3 4 into 1 0 2 3 5 and 1। मैंने पहले ए लिख दिया, बी लिख दिया, मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से देखिए बेटा, मुझे पहले A11 निकालना है, पहला एलिमेंट निकालना है A11। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस A11? हाउ टू फाइंड दिस A11? हाउ टू फाइंड दिस A11? याद रखिए, फर्स्ट इज ऑलवेज रो, सेकंड इज ऑलवेज कॉलम। इट मीन्स दिस फर्स्ट एलिमेंट A11 suffix 1, first 1 for first matrix, second 1 for second matrix. It means पहला जो 1 है पहले मैट्रिक्स का है, दूसरा 1 सेकंड मैट्रिक्स का। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला क्या रिप्लेस कर, ये क्या शो करता है, रो, और दूसरा क्या शो करेगा, कॉलम। इसका मतलब ये हुआ, यानी इसका मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो हम बोलते कैसे हैं इसको, हम फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। बट क्या करेंगे हम, कॉरस्पॉन्ड टर्म्स को मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट देखिए, अब पहला एलिमेंट यानी पहला 1 इस 1 का कॉरस्पॉन्ड है, इस 2 का कॉरस्पॉन्ड क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 3। दिस 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। A11 फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। इसमें फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 and 2। सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 and 3। तो कॉरस्पॉन्ड कौन सा हुआ, 1 के कॉरस्पॉन्ड 1 आ रहा है, 2 के कॉरस्पॉन्ड 3 आ रहा है। तो क्या लिखा, 1 into 1 प्लस 2 into 3। सेकंड क्या आएगा, 1 into 0 प्लस 2 into 5। क्या मतलब हुआ, हमें निकालना A12। A12 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम। इसमें हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, बट कॉरस्पॉन्ड मल्टीप्लाई किया। 1 के कॉरस्पॉन्ड 0 है, 2 के कॉरस्पॉन्ड 5 है, 1 into 0 प्लस 2 into 5। नेक्स्ट क्या है हमारा, A13 फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम। इसमें थर्ड कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट्स है, थर्ड कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट्स है, इट मीन 2 and 1 है। इट मीन्स 1 into 2 प्लस 2 into 1। फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम, 1 के कॉरस्पॉन्ड 2 है, 2 के कॉरस्पॉन्ड 1 है। नेक्स्ट क्या निकाला हमें, A21। A21 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब इसका सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, बट कॉरस्पॉन्ड मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। कॉरस्पॉन्ड मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 3 के कॉरस्पॉन्ड 1 है और 4 के कॉरस्पॉन्ड 3 है। तो क्या लिखेंगे हम, 3 into 1 प्लस 4 into 3। A22 सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो 3 के कॉरस्पॉन्ड क्या है, 3 into 0, 4 के कॉरस्पॉन्ड 4 into 5। देन नेक्स्ट to A23 सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम, इट मीन्स 3 into 2 plus 4 into 1। That is the product of the two matrices A and B। Then rewrite, then simplify करके लिख दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए, सिंपल प्लस करना है, 2 into 3 6 plus 1 7, 1 into 0 0, 2 into 5 that is 10, 2 plus 2 that is 4। It means 3 plus 12 15, 0 plus 20 that is 20, 3 into 2 6 plus 4 into 1 10। Its order is 2/3। This is the product। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। A is given, B is given, find AB and BA which is possible, but
BA is not possible because B का ऑर्डर क्या है 2/3, A का ऑर्डर क्या है 2/2, तो फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो के इक्वल नहीं है, इट मीन्स तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। बट AB, हमने AB लिखा, AB में क्या है 2 into 2 A का ऑर्डर है, B का ऑर्डर 2 into 3 है, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब AB पॉसिबल है और AB का ऑर्डर क्या आएगा 2 into 3 आएगा। अब 2 into 3 आएगा, इसका मतलब किस टाइप में होगा, वो A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इट मीन कॉरस्पॉन्ड मल्टीप्लाई, कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है, तो 1 into 1 प्लस 2 into 3। इन सिमिलर वे A12 1 into 0 plus 2 into 5, A13 1 into 2 plus 2 into 1, A21 3 into 1 plus 4 into 3, A22 3 into 0 plus 4 into 5, 3 into 2 plus 4 into 1. After simplification, we get the matrix 7, 10, 4, 15, 20 and 10. This is the product. This is the product.